हेलो एंड वेलकम टू पामिस्ट बिहार। गाइस, मैं भाग्येश रानपुरा आपका स्वागत करता हूं मेरी चैनल पामिस्ट बिहार। सो मैं एक आकाशिक टैरो का सीरीज चला रहा हूं जिसका ये 8th वीडियो है। आकाशिक टैरो से पहले आज मैं इस वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है। बेसिकली हर एक व्यक्ति की एक सोल होती है, एक आत्मा होती है। उस सोल का पूरा लेखा जोखा एक बुक के अंदर स्टोर्ड है। इसको आप ऐसे समझिए कि हमारे एक पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर एक ड्राइव है और उसके अंदर हमारा पूरा डेटा स्टोर्ड है। वैसे ही एक आकाशिक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हर एक व्यक्ति की अलग अलग बुक है। जैसे हमारे पीसी में अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं, वैसे अलग अलग बुक है और बुक के अंदर हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल डेटा स्टोर्ड है। उन्होंने कितने जन्म लिए, हर जन्म में क्या किया, किससे शादी की, उनका फाइनेंस कैसा था, उनके खराब कर्म क्या थे, उनके अच्छे कर्म क्या थे, ये सारा डेटा उस बुक के अंदर मेंशन्ड है। सो उस बुक को हमारी थर्ड आई की पावर से या हमारे इंट्यूशन की पावर से, हमारी साइकिक एबिलिटीज से एक्सेस करना और आपका डेटा आपको बताना, दैट मीन्स कि आपने कितने जन्म लिए थे, हर जन्म में क्या किया, उसके आपके इस लाइफ पे, प्रेजेंट लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है और उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। सो इट इज बेसिकली फॉर फ्यूचर फोरकास्टिंग बाय टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ पास्ट लाइफ कर्मास। तो ये सबसे पावरफुल मोडालिटी है क्योंकि यही एक मोडालिटी है जो ये बता पाएगी कि अगर आपकी कुंडली में कोई गुरु चांडार दोष है, कोई प्रेत दोष है, कोई शापित दोष है, तो वो क्यों है। लोग आपको ये तो बता देंगे कि ये दोष है, लेकिन ये दोष आया कहां से, व्हाट इज द रूट कॉज। तो आपके जो भी लाइफ के बड़े सफरिंग्स है उसके रूट कॉज पता लगेंगे, सफरिंग्स हील होंगे और आगे का प्रेडिक्शन भी मिलेगा। और ये प्रेडिक्शन इतना एक्यूरेट होता है बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, हम पास्ट लाइफ के कर्मास देखते हैं। दैट्स व्हाई ये प्रेडिक्शन और एक्यूरेट हो जाता है। हम बोलते हैं ना कि जैसा बीज बोओगे वैसा खाओगे। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग इज टू रीड दैट डेटा बुक ऑफ योर्स। जैसे ही हम एक पीसी के अंदर एक फोल्डर ओपन करके, एक फाइल ओपन करके उसको रीड कर सकते हैं, वैसे ही लाइब्रेरी के अंदर आपका बुक निकाल के, उसको खोल के, उसको पढ़ के आपको एक रीडिंग प्रोवाइड करना और आपको फ्यूचर प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करना, दैट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। हैविंग सेड दैट, हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज आकाशिक टैरो। उसके अंदर आज जो हमारा 8th कार्ड है मेजर अर्कना का, आर्कएंजल राफेल, सबसे प्यारा कार्ड। देखिए, ये कार्ड को समझाने से पहले मैं आपको एक और बार बताना चाहूंगा कि मेजर अर्कना और माइनर अर्कना में क्या डिफरेंस है। मेजर अर्कना जो होता है ना, दैट इज मेजर इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, जिसके अंदर आपकी लाइफ मेजरली इंपैक्ट होती है। जैसे आपको जॉब में प्रमोशन मिल गया, आपकी लॉटरी लग गई, आपको जॉब से फायर कर दिया, आपकी शादी हो गई, आपका कोई सीवियर ब्रेकअप हो गया, तो यहाँ से क्या इंसान चेंज होता है, लाइफ चेंज होती है। तो इसको मेजर अर्कना बोला जाता है। नाउ माइनर अर्कना, माइनर अर्कना मतलब ऐसी इवेंट जिससे आपकी लाइफ माइनरली इंपैक्ट होती है। जैसे आपकी गाड़ी का टायर फट गया, आपका फ्रिज खराब हो गया, आपका बेड का कोई लेग टूट गया, आप रास्ते से जा रहे थे, आप पे किसी ने थूक दिया। ओके, तो ये जो सिचुएशन है ये माइनर अर्कना के अंदर कवर होती है। नाउ आज का कार्ड स्टार्ट करते हैं। द कार्ड इज आर्कएंजल राफेल और ये मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है। ये टैरो डेक के अंदर सबसे पावरफुल कार्ड है बिकॉज ये वन ऑफ द आर्कएंजल्स का कार्ड है। आप इस कार्ड को अगर देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने ये डेक नहीं परचेस किया है तो गूगल पे आपको ये कार्ड का फोटो मिल जाएगा या एक आकाशिक टैरो की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। उसको मेरा रिक्वेस्ट है कि डाउनलोड कर लीजिए ताकि मैं जितने भी एलिमेंट्स अंदर समझाता हूँ ना वो आप समझ सकते हो, उसको देख सकते हो, मेरे से रिलेट कर सकते हो। अब इस कार्ड को आप देखोगे ना तो उन्होंने ऊपर कुछ पहना नहीं है, ठीक है, उनका बैर बॉडी है ऊपर के साइड, और नीचे उन्होंने पहना है ऑरेंज कलर का एक धोती जैसा एक चोगा हम बोल सकते हैं। उनके हाथ में देखोगे तो ग्रीन कलर की लाइट दिख रही है और उनके हार्ट पे देखोगे तो आपको एक पिंक, सॉफ्ट पिंक या वेरी लाइट पिंक कलर की लाइट दिखेगी। और आजू बाजू में देखोगे तो पीछे आपको थोड़ा सा ग्रीनरीज दिख रही है, एक सनलाइट आती हुई दिख रही है। कोई भी बता सकता है कि ये जो है पॉजिटिविटी का कार्ड है, ये यस का कार्ड है, ये डेफिनेट यस का कार्ड है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में यस और नो के क्वेश्चन में ये कार्ड सीधा आ जाता है तो ये यस का हो जाएगा। अगर इस कार्ड को समझा जाए तो आर्कएंजल राफेल जो है ना वो हीलिंग का आर्कएंजल है, ऐसा माना जाता है हमारे आकाशिक की दुनिया में। यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स, हीलर्स, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, स्पिरिचुअल हीलर्स है, चाहे डॉक्टर्स है, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, नर्स है, फार्मासिस्ट है, वो अपनी एक सुई भी या एक हीलिंग एनर्जी भी नहीं पास ऑन कर सकते या सुई भी नहीं उठा सकते जब तक कि आर्कएंजल राफेल वहां पे मौजूद ना हो या उनकी परमिशन ना हो। यहाँ पे जितनी भी जगह हीलिंग हो रही है वहां पे हर जगह आर्कएंजल राफेल की ही एनर्जीज जा रही है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि जिसकी भी ऑरा में ये कार्ड आता है, सबसे पहले हम उसके प्रोफेशन के बारे में ये बता सकते हैं कि वो हीलर है, डॉक्टर है, वो टीचर भी हो सकते हैं, वो नर्स, फार्मासिस्ट,
फिजियोथेरेपिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, तो इन किसी भी फील्ड में से ये काम कर सकते हैं। ऐसे जो लोग हैं इनकी हीलिंग की एनर्जीज है। तो अगर मान लो कि सेकंड थिंग आप ऐसे लोगों के बारे में बता सकते हो वो ये होगा कि उनके पास हील करने की क्षमता है, केयरिंग गिविंग नेचर है, इमोशंस है उनके पास, इमोशनल इंसान है, कनेक्टेड टू अर्थ है। बिकॉज आप देखोगे ना तो नेचर भी दिखेगा, कनेक्टेड टू नेचर इंसान है ये डाउन टू अर्थ रहने वाला है, ये कोई हवा में कोई बात नहीं करेंगे ऐसे इंसान। साथ ही साथ ये फैमिली को साथ में चलने वाले, चल के लेने वाले लोग हैं, ठीक है। ये कभी भी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, इनके पास नॉर्मल प्रैक्टिकलिटी होगी जितनी रिक्वायर्ड है, लेकिन ये फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो मान लो आपके पास कोई आता है और बोलता है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मुझे उसकी एनर्जीज जाननी है, और ये कार्ड सीधा आ गया, तो आपको बताना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही माइट बी इन सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग प्रोफेशन, या तो अगर हीलिंग प्रोफेशन में नहीं भी है तो उसके अंदर हीलिंग एबिलिटीज है, या आगे जाके लाइफ में आगे जाके ऐसा कुछ जरूर करेंगे जिससे समाज को मेजर इम्पैक्ट हो, समाज सेवा का कोई काम या एनजीओ भी ओपन कर सकते हैं। ऐसे जो इंसान रहेंगे वो केयरिंग और लविंग नेचर के रहेंगे, इनका दिल साफ रहेगा, क्योंकि जो सॉफ्ट पिंक कलर दिख रहा है ना आपको यहाँ पे हार्ट पे, वो अनकंडीशनल लव और ट्रुथ को डिनोट करता है, सत्य को डिनोट करता है। तो ऐसे लोग है ना वो ट्रुथ स्पीकिंग रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, और ये लोग झूठ नहीं बोलते। प्लस हाथ में ग्रीन कलर है, मतलब इनके पास हीलिंग एनर्जीज भी, आपकी एनर्जीज कभी ड्रेन नहीं करेंगे, उल्टा आपको हील करेंगे। थर्ड चीज, थोड़े से ये क्रिएटिव भी, ऑरेंज कलर जो सैक्रल चक्रा का कलर होता है, उन्होंने ऑरेंज कलर का धोती जैसा पहना हुआ है, तो ये क्रिएटिव इंसान को भी डिनोट करता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, न्यू आइडियाज जनरेट करना। ये बिजनेस पर्सन के लिए भी आ सकता है इन रेयर केसेस। अब ये जो है ना ये थोड़े से स्वाभिमानी भी रहेंगे, क्योंकि ऑरेंज कलर जो थोड़ा ईगो को भी डिनोट करता है, लेकिन ये ऑरेंज कम है इसलिए स्वाभिमान है। अगर बहुत ज्यादा ऑरेंज कलर हो जाएगा तो वो ईगो हो जाएगा। तो ये जब सीधा कार्ड आता है तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और एक और चीज है कि मान लो कि किसी ने पूछा कि मुझे कौन सा प्रोफेशन अपनाना चाहिए, तो मैंने आगे जो प्रोफेशन लिस्ट डाउन किया, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स, स्पिरिचुअल हीलर, साइकोलॉजिस्ट, ये प्रोफेशन आपको बताने चाहिए, ये बेस्ट काम करेंगे इनके लिए। अगर ये कार्ड रिवर्स हो गया तो ये नो का कार्ड हो जाएगा, डिजाइन जो है ऊपर आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ऐसे अगर मान लो कि आपको कोई पूछे कि मेरा एक दोस्त है जो पिछले 10-15 दिन से अपसेट है, तो आप जरा बता सकते हैं कि उसकी एनर्जीज में क्या आ रहा है, और ये रिवर्स कार्ड आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इमोशनली हर्ट हुआ है, वेदर इट कैन बी अ ब्रेकअप, वेदर इट कैन बी कोई और दोस्ती में कोई दगा मिला है, कहीं और उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, बट वो इमोशनली बहुत हर्ट है। और क्यों हर्ट है ये थोड़ा आप इंट्यूशन से पता लगा सकते हो। 90% अगर ये कार्ड आ रहा है दैट इंडिकेट्स कि वो लव लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। ऐसे केसेस में उनका फिजिकली या मेंटली कोई फैमिली स्प्लिट हुआ है, कोई मैरिज का ब्रेक हुआ है, डाइवोर्स हुआ है, या कोई ब्रेकअप हुआ है, किसी ने चीट किया है, तो ऐसे लोगों को सलाह देना है कि उनको हीलिंग की सख्त जरूरत है। ऐसे लोगों को हार्ट चक्र हील करने का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। एक और चीज बता दूंगा कि हम टैरो से टाइम को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। कोई अगर बोलता है कि मेरी आई एम लुकिंग टू गेट मैरिड टू दिस गर्ल, और हमें कितने टाइम में शादी करनी चाहिए, और आप देखोगे कि इस पे 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर। इससे इंट्यूशन लेने हैं। इट कैन बी 8 डेज, इट कैन बी 8 मंथ्स, इट कैन बी 80 डेज, इट कैन बी 8 years, ओके। बट आपको इंट्यूशन लेके बताना है। आपको जो इंट्यूशन आता है, लेट्स से आपको 8 मंथ्स का इंट्यूशन आ रहा है, तो उसको एडवाइस करो कि आप 8 महीने में शादी करो। ये जो कार्ड है, एक और चीज मैं बताऊंगा टाइम के बारे में, इट इज नॉट नेसेसरी कि 8 नंबर ही होना चाहिए। आप आइज क्लोज करके आपको जो भी इंट्यूशन आ रहा है आप वो भी बता सकते हो। जो फर्स्ट इंट्यूशन आपको आता है वही आपका और क्लाइंट का सत्य है, ठीक है। उसको कभी भी बायस पे नहीं लेके जाना, वो आपकी मन की बात नहीं है, दैट इज श्योरली योर इंट्यूशन। अगर किसी का हार्ट चक्र वीक है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, कोई बीमार है, कफ है, कोल्ड है, डॉक्टर से दवाई दी है, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स की दवाई तो लेनी है, लेकिन उसके साथ उस इंसान को ये कार्ड ऐसे हाथ में पकड़ा दो और इंटेंशन दो कि आर्कएंजल राफेल जो है उसकी ऑरा को, उसके हार्ट चक्र को, उसकी हेल्थ को हील कर रहा है। और यू विल फील, दैट पर्सन विल डेफिनेटली फील कि इसके अंदर से ग्रीन लाइट्स जो है वो जा रही है। एंड ये 7 डेज 8 डेज तक अगर प्रैक्टिस की जाती है तो डेफिनेटली वो पर्सन हील होगा। ये कार्ड हील करता है। ये आकाशिक टैरो का ब्यूटी है कि ये कार्ड को अगर आप हाथ में पकड़ के भी रखोगे तो आप हील हो जाओगे। अगर ये रिवर्स आ जाता है तो एक और चीज डिनोट होती है कि कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपके साथ चल रहा है जो बहुत टाइम से आपको परेशान कर रहा है। तो हेल्थ प्रॉब्लम आपको हील करना बहुत जरूरी है। टाइम आ चुका है कि अब आप एनर्जी हीलिंग्स ले। तो आज के लिए ब्यूटीफुल कार्ड तक ही हम रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है palmistry.br, और ये चैनल अगर आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए आपके कोई भी क्वेश्चन है, आई विल डेफिनेटली आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।